बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ USA। आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक इंतहाई अहम और इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जो कि हम अपनी क्लिनिकल लाइफ और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ओल्ड एज भी हैं, यंग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं या शुगर के मरीज़ हैं, टाइप 1 की है या टाइप 2 की शुगर है, तो जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं या बाकी हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो पता चलता है कि बाज़ कंडीशन के अंदर बेशुमार पेशेंट ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल से बिल्कुल महरूम होते हैं। मसलन वो अपनी मेडिकेशन का किसी भी तरह से कोई भी उसका फॉलोअप नहीं ले रहे होते, या अगर किसी ने किसी डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाया भी है तो वो एक ही मेडिसिन जो उसने एक प्रॉपरली उसको लिखी हुई है बस वो उसी को खाता जा रहा है, और कंटिन्यूसली जो है वो अपने किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट, फैमिली फिजिशियन या एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन या किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास वो दोबारा से अपने रिव्यू के लिए नहीं जाता। तो ऐसी पोजीशन में हम देखते हैं कि न्यूरोपैथी के बेशुमार केसेस सामने आते हैं। फिर इस तरह जो है वो उनके नर्व वीकनेस के केसेस सामने आते हैं। अगर मेल है तो उसमें सेक्सुअल कई और प्रॉब्लम्स इस तरह की कैटेगरी के आते हैं। मेंटली रिलैक्सेशन का ना होना, या आपके हाथ पाँव के नीचे वाली जो जिल्द है, जो तलियां हैं आपकी, जो हाथों के फिंगर हैं या इनके पोरे हैं जहाँ पे बारीक रेसल्स होती हैं, ये सारी चीज़ों में उनको जलन फील होती है या इसमें कोई पेन फील होता है, जैसे न्यूरोपैथी का आगे बढ़ जाना है। इसी तरह जो है उनके किडनी पे रिएक्ट होता है, या उनके और ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं जो पेशेंट उसको बिल्कुल भी फॉलोअप ना लेने की वजह से उसको इग्नोर कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने पेशेंट, जितने भी फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ या हमें और देखने वाले हैं, हम उन सब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो डायबिटीज़ पेशेंट हैं या उनको किसी भी तरह की शुगर है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं या हाइपरग्लाइसीमिया में जाते हैं, तो दोनों सूरतों में उन्हें जो है वो अपने फैमिली फिजिशियन के साथ या एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन के साथ या मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ या डायबिटोलॉजिस्ट के साथ कम अज़ कम जो है ना वो मंथली उसका चेकअप ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉपर पोजीशन को देख सकें कि शुगर का जो लेवल है उसने आपके किडनी पे, आपके लिवर पे, आपके लंग्स पे, आपके हार्ट पे या आपके नर्व पे या आपके मेंटली या आपके आइज़ के ऊपर या किसी भी तरह से आपके इस तरह की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना की हो, या शुगर ने किसी तरह का अटैक ना किया हो जिससे आपकी कैफियत जो है वो आने वाले वक्त में मज़ीद ख़राब हो जाए। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको फर्स्ट तो ये चाहिए कि अपनी रेगुलर मेडिकेशन करें। वो अगर टैबलेट ले रहे हैं, वो इंसुलिन पे हैं, या वो किसी भी तरह की औरल मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो प्रॉपरली फॉलोअप लें अपने फैमिली फिजिशियन के साथ, अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ या मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ। जो किसी भी तरह से आप मेडिकेशन, जो भी आप किसी भी तरह की मेडिकेशन कर रहे हैं वो आपको रेगुलर करनी चाहिए, और इसमें ज़रा बराबर भी जो है वो आपको नेग्लिजेंस या कोताही जो है वो आपके किसी भी अज़ा को डैमेज कर सकती है, आपकी जानलेवा साबित हो सकती है। जैसा कि आप देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो किडनी के ऊपर शुगर का जो फ्लो बनता है, और बाज़ कंडीशन में आपके किडनीज़ के डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं, फिर आपको डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम भी आपका सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में आपके प्रॉब्लम आ सकती है, आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपकी आइज़ डैमेज हो सकती हैं, आपका नर्व सिस्टम डैमेज हो सकता है, आपके किडनी पे इफेक्ट हो सकता है। तो शुगर का पेशेंट जो है वो बेशक इंसुलिन इंटेक कर रहा है या वो टैबलेट ले रहा है, तो ऐसी सूरत में उसे अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ, फैमिली फिजिशियन के साथ, मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ कंटिन्यूसली फॉलोअप में रहना है। और हर 3 माह के बाद आप अपने LFTs करवाएं, आपने RFTs करवाएं, लिपिड प्रोफाइल करवाएं, फिर आपका कैल्शियम, विटामिन D, फिर उसके बाद आपका HbA1c है। इस सारी चीज़ों को फॉलोअप में आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन अपनी हर 3 माह के बाद करवाएं। जहाँ पे जो भी मसला आ रहा है आप फौरी तौर पर जो है वो अपने फैमिली फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट जिसकी आपकी ईजी अप्रोच है, आप उसके साथ कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहें ताकि आने वाली पेचीदगियों से बचा जा सके। अब शुगर का जो पेशेंट है उसका लाइफस्टाइल जो है वो दूसरे पेशेंट से लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब शुगर वाले पेशेंट ने वॉक को लाजमी करना है, अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है, अपनी मेडिसिन को हर हाल में लेना है। और बाज़ दफ़ा हमने देखा कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि हमें किसी डॉक्टर ने ये एडवाइस किया था या हमने किसी से सुना था कि शुगर की दवाई खाने के बाद लेनी है। तो हम कहते हैं भाई किसी से सुना था या नहीं सुना था इसको हम नहीं देखते, किसी जगह पे इसकी रिकमेंडेशन नहीं है, किसी जगह पे ये रिटर्न नहीं लिखा हुआ कि आपने शुगर की दवाई जो है वो खाने के बाद लेनी। हमेशा जो है वो आपने डायबिटीज़ जो भी अपना ट्रीटमेंट है वो आपने खाने से पहले लेना है। आने वाले दौर में आप देखेंगे जदीद तरीन इंसुलिन भी आ रही है जो आपको ओरल इंटेक करनी पड़ेगी। अब तो बेशुमार ऐसी इंसुलिन है जो हम देखते हैं वो आपको सबकुटेनियस देनी पड़ती है, या आपको अपने मसल्स में लगानी पड़ती है, या आपको अपने पेट के अंदर आप इंजेक्ट करते हैं। ये बड़ा ही तकलीफ दे अमल होता है।
तो ऐसी कंडीशन में आने वाले वक्त के अंदर जो मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में ऐसी इंसुलिन भी आने वाली है जो आपको औरली लेनी पड़ेगी, और वो भी आपको खाने से पहले लेनी पड़ेगी। कोई भी इंसुलिन, कोई भी मेडिकेशन जो आप शुगर के लिए किसी को रिकमेंड करते हैं वो खाने से पहले लेनी है, ना कि खाने के बाद। इन केस ऑफ अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आपको अगले खाने से कुछ टाइम पहले लेनी है। लिहाजा आपने अपनी शुगर के बैलेंस को मेंटेन करना है, शुगर के लेवल को मेंटेन करना है, वॉक करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है और अपनी बॉडी को मुतहर्रक रखना है। तो फिर आप शुगर से जो होने वाली आगे पेचीदगियाँ हैं उनसे आप बच सकेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो है वो आपके लिए कल इंशाल्लाह ऑस्टियोप्रोसिस के लिए एक टॉपिक आपके लिए लाएंगे कि ऑस्टियोप्रोसिस क्या चीज़ है, इसके नुकसानात क्या होते हैं, फिर ऑस्टियोप्रोसिस का जो पेशेंट है उसको चेक करने के क्या तरीक़ाकार हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, या कौन सा एक्सरे है, या कौन से ब्लड टेस्ट हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।